भाई बच्चों में जो हमारा कल का भविष्य संभालेंगे वो जो बच्चे आज 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, 14 साल के हैं, वो संभालेंगे। तो अब इन बच्चों को भी कैसे दूषित किया जा रहा है? इनको दूषित किया जा रहा है शिक्षा के व्यापार से। शिक्षा का व्यापार होता है। अब शिक्षा का व्यापार होता कैसे कि लोग स्कूल में भेजते हैं बच्चों को। अब स्कूल में अध्यापक क्या करते हैं क्या नहीं करते वो यही जानते हैं, क्योंकि ये बच्चों को अगर पढ़ाएं तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब एक छोटा सा एक मामूली सा कोई गरीब आदमी अगर किसी प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो कम से कम 2,000 रुपए फीस है। अब 2,000 रुपए फीस वो स्कूल में देगा, फिर 2,000 रुपए फीस वो ट्यूशन पे देगा। अब ट्यूशन और स्कूल की मिला के 4,000 रुपए फीस होगी गरीब आदमी के लिए। अब दूसरा कारण क्या है कि बच्चे का समय जो बहुत वैल्यू रखता है। अब समय क्या होता है कि वो 6-7 घंटे तो अपने स्कूल में देता है, 2.5 घंटे ट्यूशन पे देता है। अब जो 2.5 घंटे वो ट्यूशन पे देता है वो उस बच्चे के एक्चुअली बचपन का जीवन जो जीने का एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस उसे छीना जा रहा है कि भाई खेल कूद, दादी दादा से बातचीत करना, अपनी भाई बहनों के साथ खेलना, त्योहार मनाना, ये सब बच्चे ने 2.5 घंटे के ट्यूशन ने खोस लिया है। अच्छा, इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। गुड़गांव में एक लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया नाम से एक स्कूल है। उस स्कूल के बच्चे ट्यूशन जाते ही नहीं है, क्योंकि वे अध्यापक जो वहां है वो अपनी जिम्मेदारी को बड़े भली भांति से निभा रहे हैं और उस स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इस शिक्षा के लिए मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को भी लिख किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख किया, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिख किया कि भाई आप कुछ मत करो, एक काम कर दो कि भाई 2 कैमरे लगा दो मेन गेट पे कि कौन सा विद्यार्थी स्कूल के अंदर आ रहा है, कौन सा विद्यार्थी स्कूल से बाहर जा रहा है। दूसरा, आप एक कैमरा कमरे के अंदर लगाओ जहां बच्चे पढ़ते हैं, वो कैमरा चारों तरफ घूमना चाहिए और उसके अंदर माइक होना चाहिए कि भाई आवाज क्या आ रही है, भाई अध्यापक विद्यार्थी को क्या शिक्षा दे रहा है और क्या शिक्षा विद्यार्थी ले रहा है। उससे क्या होगा कि अध्यापक को पता है मैं कैमरे पर हूं, उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा 100%। अगर ऐसा लगता है कि अध्यापक कैमरा लगाने के बाद भी कार्य नहीं कर रहा है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है। उससे क्या होगा कि हम उस अध्यापक के खिलाफ स्कूल प्रशासन एक्शन ले सकता है और उसको निरस्त करके उसकी जगह दूसरा अध्यापक रख सकता है। इससे क्या है कि शिक्षा में सुधार 100% आएगा, बच्चों में स्कूल के अंदर सिक्योरिटी होगी। अब तीसरा जो कारण है वो है पर्यावरण का। भाई पर्यावरण को कैसे ठीक करें? तो मैंने पहले भी कहा है कि और अब मैं फिर दोबारा से बात कह रहा हूं कि जब तक हम इन पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक ये पर्यावरण संरक्षण नहीं होगा। होता क्या है कि हम जो कोई रेहड़ी पे बेचारा मजदूर आदमी है वो पॉलीथीन यूज कर रहा है, हम उसका तो चालान काट देंगे 2,000 या 1,500 रुपए का, पर जो पॉलीथीन कंपनी बना रही है उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जहां लगता है कि पॉलीथीन का प्रयोग होना चाहिए वहीं पे पॉलीथीन का प्रयोग हो, अन्यथा इन कंपनियां जो गैर कानूनी तरीके से पॉलीथीन का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन पे कठोर कार्रवाई हो और शिक्षा के स्तर को और सुधारा जाए और जो फीस है बच्चों की स्कूल की ये कम करी जाए। इसमें मैं फिर दोबारा कहूंगा कि फीस को कम करा जाए और फिर कैमरे जो हैं इनके जो कैमरे स्कूलों में वो अनिवार्य कर दो, चाहे सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो।